के मिस्सा के मतलब सिस्टर एडिलबर्ग लकड़ा यूएसए के भाई श्री थॉमस लकड़ा का देहांत 18/5/2021 कल हो गया। ईश्वर इस दिवंगत की आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे तथा दुखित परिवारजनों को सांत्वना एवं दिलासा प्रदान करे। अर्पणा रानी टोप्पो, जिनका निधन 10 मई 2021 को निमोनिया से हो गया था। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके पापों को क्षमा करे और उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। परिवार के सभी सदस्यों को धीरज और सांत्वना दे ताकि इस कठिन परिस्थिति में वे ईश्वरीय प्रेम का अनुभव कर सके। श्री मंत्री टोप्पो एवं परिवार, इंदिरा नगर से। आज श्रद्धेय फादर हेरमन तिर्की, फादर आइजक तिर्की और फादर ग्रेगोरी जॉर्ज कुजूर अपना पुरोहिताई का वर्षगांठ मनाते हैं। आइए हम इनके लिए भी विशेष प्रार्थना करें। प्रभु का अनुग्रह उन पर बना रहे ताकि वे ईश्वर के मुक्ति कार्य में अपना योगदान दे सके। समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में आदरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, ईश्वरीय प्रेम और दयालुता हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर ने अपना मिशन कार्य यीशु ख्रिस्त के माध्यम से संसार में पूरा किया और यीशु ख्रिस्त ने अपनी मुक्तिदायी योजना में हमें से हर एक जन को शामिल किया है। अपना मुक्ति का कार्य पूरा हो जाने के बाद जब यीशु ख्रिस्त स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, उन्होंने अपना मुक्ति का कार्य अपने शिष्यों को सौंपा और वही कार्य आज हमें से हर एक जन को मिला है। पर हम इंसान हैं, स्वभाव से कमज़ोर हैं, लेकिन ईश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा निरंतर हमें सहायता प्रदान करते हैं। आइए तब इस मिस्सा बलिदान में जब हम ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने के लिए आए हैं, उसकी दयालुता को अनुभव करने के लिए आए हैं, आइए हम अपने आप को तैयार करें ईश्वरीय कृपा का अनुभव करने के लिए। आइए हम पश्चाताप करें, अपने आप को पवित्र बनाएं, अपने पापों के लिए हम सारे दिल से ईश्वर से माफ़ी मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन से और कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे धन्य मरियम से, सब सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो, पालन हार
हे दयालु ईश्वर, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तेरी कलीसिया यहाँ एकत्र हुई है। तेरी कृपा से यह तुझ में अटूट भक्ति रखे और आपस में मेल प्रेम से रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है, मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आप लोगों को विरासत दिलाने में समर्थ है। पौलुस ने एफेसस के पुरोहितों से यह कहा, आप लोग अपने लिए और अब अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहे, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूं कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में से भी ऐसे लोग निकल आएंगे, जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्वक बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहिए और याद रखिए कि मैं आंसू बहा कर 3 वर्षों तक रात दिन आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको निवासरत दिलाने में समर्थ है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु यीशु का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने घुटने टेक कर उन सबों के साथ प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पौलुस को गले लगाकर उसका चुंबन किया। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या हालेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर, वही सामर्थ्य जिसे तूने पहले यरूशलेम के अपने ऊंचे मंदिर में से हमारे लिए प्रदर्शित किया है। सभी राजा उपहार लिए तेरे पास आएंगे। अनुवाक्य। हालेलुया। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ।
उसी का स्तुति गान करो जो चिरंतन आकाश के ऊपर विराजमान है और जिसकी वाणी मेघ गर्जन में बोलती है। आओ ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो। अनुवाक्य। हालेलुया। उसकी महिमा इस्राएल पर छाई रहती है, उसका सामर्थ्य मेघों में व्याप्त है, वह ईश्वर धन्य है। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। तेरी शिक्षा ही सत्य है, तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तेरी महिमा हो। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा है। मैंने उनकी रक्षा की है, उनमें से किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एक ही अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं, जब तक मैं संसार में हूं, यह सब कह रहा हूं, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उन से बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं, उसी तरह मैं भी संसार का नहीं हूं। मैं यह निवेदन नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में परम आदरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, सत्य की सेवा में समर्पित प्रभु यीशु ख्रीस्त ने इसी तरह अपना जीवन बिताया जब वे अपना मिशन कार्य पूरा करने के लिए इस धरती पर आए थे। वह मिशन कार्य पूरा करने का, उस मिशन कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य आज हमारे कंधों पर है। यीशु ख्रीस्त जानते हैं हमारी क्षमता क्या है और इसलिए वो निरंतर अपनी मध्यस्थ प्रार्थनाओं के द्वारा हमें सहायता प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त के स्वर्गारोहण का पर्व मनाने के बाद इन दिनों हम बाइबल से जो वचन सुन रहे हैं, बाइबल का पाठ सुन रहे हैं, यह प्रभु यीशु ख्रीस्त की उस महाप्रार्थना का अंश है जो उन्होंने अपने चेलों के लिए किया था। यीशु ख्रीस्त जानते थे, प्रभु जानते थे कि उन्हें दुख झेलना है, क्रूस की यातना सहनी है और मर जाना है, पर वे यह भी जानते हैं कि वे पुनर्जीवित हो जाएंगे
और फिर अपना काम पूरा हो जाने के बाद वे वापस चले जाएंगे। वापस जाने के बाद यीशु ख्रिस्त के चेले असहाय महसूस ना करें, अकेलापन ना महसूस करें, इसलिए वो निरंतर उन्हें अपने वचनों के द्वारा ढाढ़स बंधाते हैं, उन्हें साहस और बल देते हैं। आज भी प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें ढाढ़स, साहस और बल देते हैं, क्योंकि आज हमारे कंधों पर यीशु के उस मुक्तिदायी मिशन कार्य का जिम्मा है। आज की प्रार्थना में यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि ये सब एक हो जाएं, जैसे हम एक हैं, पिता और यीशु ख्रिस्त। पिता ईश्वर और प्रभु यीशु एक हैं, पवित्र आत्मा एक है। इसी पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया का संचालन होता है। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे कलीसिया में यीशु ख्रिस्त के बहुत सारे अनुयायी हैं और कई अलग अलग छोटी छोटी कलीसियाएं अपने अपने प्रेरणा के अनुसार वे स्थापित कर लेते हैं। यीशु ख्रिस्त को मालूम था आने वाले समय में कलीसिया के लोग इस तरह से अलग अलग बंट जाएंगे। आज भी वह हम लोगों की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। जनवरी के महीने में हर वर्ष ख्रिस्तीय एकता का सप्ताह मनाया जाता है और इस दौरान पूरे विश्व में कलीसिया के लोग ख्रिस्तीय एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। कई वर्षों से हम इस प्रयास में हैं कि हम एक हो जाएं, लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारा स्वार्थ ईश्वरीय मिशन से, ईश्वरीय मुक्ति कार्य से ऊपर उठ जाता है और इस तरह हम अपने अपनी कलीसिया में कठोरता से ख्रिस्त के शिक्षा का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं अपने तौर तरीके से। लेकिन कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा संचालन किया जाता है और इसी कलीसिया में ख्रिस्तीय एकता झलकनी चाहिए, जो कि नहीं दिखाई देता। आइए तब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर की उस मुक्तिदायी योजना में योगदान दे सकें, कलीसिया की एकता में अपना योगदान दे सकें। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर हम ख्रिस्तीय एकता का परिचय दे सकें और ईश्वरीय शक्ति और बल का अनुभव करते हुए उसके मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, सत्य की सेवा करने के लिए हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर सकें। E72 Sri
कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त होते के लिए नित्य के लाभ के लिए से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी सेवा और भक्ति की बलि स्वीकार कर इसे हम तेरी ही आज्ञा से चढ़ा रहे हैं। इस संस्कार के प्रभाव से हमें अपनी मुक्तिदायी कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया और उनके देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, ताकि ये हमें अपने ईश्वरत्व का सहभागी बना सकें। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। तीसरा लेंगे, विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी आश्रमों के साथ विश्व भर में फैले कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएं स्वर्गीय थॉमस लकड़ा और स्वर्गीय अर्पणा रानी टोपो की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु,
प्रभु हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए, ईश्वर का मेमना, यह वही प्रभु यीशु ख्रीस्त है जिन्होंने अपने परम पिता ईश्वर की अनंत योजना में हमें शामिल किया है सत्य के साक्षी बनने के लिए। उन्होंने सत्य का साक्षी दिया और आज वह हमें सत्य के साक्षी बनने का कार्य सौंपते हैं। धन्य हैं हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर के नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, एक शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F82 तुझ
लोग कहते हैं, जब वह सहायक अर्थात पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। हमें प्रचुर मात्रा में अपना अनुग्रह प्रदान कर यह हमें निरंतर शुद्ध करता रहे, ताकि हम यह महान उपहार ग्रहण करने के योग्य बनते जाएं। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। Q55